ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम आपको बताएंगे कि सावन में या वैसे भी शिवलिंग पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें चढ़ाने का क्या महत्व होता है, कौन सा अन्न अर्पित करने से शिवजी कैसा सुख प्रदान करते हैं, वो हम आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि सावन मास शिवजी और माँ पार्वती को बहुत ज़्यादा प्रिय है। हमारे छोटे छोटे उपायों का हमें गुना फल मिलता है। सावन में हमें हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको घोर पाप लगता है। हम जानते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले जो देव हैं वो शिवजी ही हैं। शिवजी भोले हैं, कृपालु हैं और भाव के भूखे हैं। उन्हें आपकी सरल पूजा भी बड़ी जल्दी प्रसन्न कर देती है। इसलिए भोले की उपासना ज़रूर करें और शिवलिंग पर समय समय पर इन चीज़ों को चढ़ाते रहें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और आप खुशहाली का अनुभव करें। सबसे पहला अन्न जो आता है वो है अक्षत यानी कि चावल। अक्षत चढ़ाने से भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जिससे हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। परंतु ध्यान रहे चावल टूटे फूटे ना हों। शिवलिंग को टूटे फूटे चावल जो हैं वो नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर चावल अर्पित करने से पहले उस पर सफ़ेद कपड़ा रख दें और उस पर चावल को अर्पित कर दें। अगले दिन आप चढ़ाए हुए चावल को किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान कर दे। शिवजी आप पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। अगला जो अनाज आता है वो है काले अथवा सफ़ेद तिल। हम सबको पता है कि काले अथवा सफ़ेद तिल चढ़ाने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने हमसे कितने ही पाप होते रहते हैं। इसलिए काले और सफ़ेद तिल का दान जो है हमें अवश्य करना चाहिए। अगर आप काले और सफ़ेद तिल से हवन करते हैं तो आपके जन्म के जो संकट हैं वो दूर हो जाते हैं, और इससे भी ज़्यादा आपके पिछले जन्म में आपसे कोई गलती से पाप हो गया है तो वो अपराध भी भोले बाबा माफ़ कर देते हैं। आप चाहें तो काले और सफ़ेद तिल को मिलाकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इस कड़ी में अगला अनाज जो आता है वो है जौ। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से सुखों में वृद्धि होती है। अगला जो आता है अन्न वो है हरा मूंग। हरा मूंग चढ़ाने से हमारे जीवन में सुख संपत्ति में वृद्धि होती है, हमारे भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। हरे मूंग चढ़ाने से हमारे जीवन में हरियाली छा जाती है। और तो और माँ पार्वती भी हरे मूंग चढ़ाने से प्रसन्न हो जाती हैं। गेहूँ को चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप जीवन में संतान सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर गेहूं को चढ़ाना चाहिए। यदि आपकी संतान हो गई है और उसकी उन्नति और प्रगति चाहते हैं तो शिवलिंग पर गेहूं को अवश्य चढ़ाएं। इसी तरह से अरहर के पत्ते चढ़ाने से या शिवलिंग का श्रृंगार करने से हमें सुख शांति मिलती है, हमारे जीवन में समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से बाजरा को चढ़ाने से हमें धर्म मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र शमी पत्र चढ़ाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त सुख हमें प्राप्त होते हैं। शिवलिंग पर पीली दाल चढ़ाने से विवाह के योग बनते हैं। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा तो वो शिवलिंग पर चने की दाल जो है वो चढ़ाए, इससे उसके योग बन जाएंगे और उसका विवाह सही जगह पे संपन्न हो जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी कि शिवलिंग पर कौन सा अन्न चढ़ाने से हमें क्या सुख प्राप्त होता है। अब हम आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने की मनाही होती है। शिवलिंग के ऊपर सिंदूर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसी तरीके से शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही स्त्री तत्व के प्रधान हैं और शिव तो पुरुष तत्व के प्रधान हैं। इसलिए उन पर हल्दी और सिंदूर कभी ना चढ़ाएं, इससे वो रुष्ट हो जाते हैं।
अपने माथे पर सफ़ेद चंदन लगाने से आपको शांति प्राप्त होगी। हमारे जीवन में शांति का बहुत अभाव रहता है, इसलिए अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। इससे आपके समाज में जो है मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो ये थी कुछ जानकारी। ऐसी और जानकारी पाती रहने के लिए और सनातन धर्म से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। भोले बाबा आपके जीवन में खुशियाँ प्रदान करें और ये सावन आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। ओम नमः शिवाय।